फिनो पेमेंट्स बैंक 2006 में पेमेंट टेक कंपनी के तौर पर इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और 2011 में लैंडिंग कारोबार किया कंपनी ने शुरू। 2020 में मुनाफे में आने वाला ये पहला पेमेंट्स बैंक बना और खुद का यूपीआई स्विच लॉन्च करने वाले चुनिंदा बैंक में शामिल है फिनो पेमेंट बैंक। 1,60,00,000 से ज़्यादा कस्टमर्स है कंपनी के पास में और एक तिमाही में 9 लाख से ज़्यादा नए खाते खोलने का रिकॉर्ड भी बैंक ने बनाया है। और हाल ही में बैंक ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आपको अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऋषि गुप्ता साहब, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है, कंपनी के एमडी और सीईओ। गुप्ता साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, ICWA हैं और साथ ही साथ आपने IFC, ICICI बैंक और मारुति जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का लंबा गहरा अनुभव लिया है। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपके पूरे बैंक के, आपके सहयोगियों और सारे आपके कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, पूरे जी टीवी को। आज ये तो सरप्राइज हो गया, मैं सोचा था कि आपका इंटरव्यू, मुझे लगा कि शायद आप कहीं दूर से मिलेंगे, लेकिन आज तो आपने ईयर एंड पे सरप्राइज दिया, स्टूडियो में आए सर, उसके लिए विशेष धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। एक बधाई भी आपको, 5 दिसंबर को शायद आपको लाइसेंस मिला है सर। ये समझाएं फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए इस लाइसेंस के क्या मायने, क्या कुछ बदलेगा आपके लिए? एक्चुअली पूरा हमारा जो पेमेंट्स बैंक मॉडल है, अभी तक हम लाइबिलिटी पे फोकस करते हैं और ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं, पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस पे। तो एसएफबी बनने के बाद हम एक पेमेंट्स बैंक प्लस प्लस मॉडल हो जाएगा। तो जो लाइबिलिटी हमारी 2 लाख रुपए की रिस्ट्रिक्टेड है, वो हम अब कितने अमाउंट तक रेज कर सकते हैं। अच्छा। और हम लेंडिंग कर पाएंगे। तो हमने जो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना क्रिएट करा है पूरे इंडिया में, 20 लाख से ऊपर मर्चेंट्स हैं, हम उनके थ्रू और उनको लोन दे सकते हैं। और हमारे जो 1,60,00,000 कस्टमर है, उन सबको भी हम आगे लोन दे पाएंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। पहला पेमेंट्स बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ। तो उसके लेके हमारे लिए एक पॉजिटिविटी बहुत बन जाती है मॉडल के अंदर। एंड इससे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा टेक्नोलॉजी फोकस है, हम अपना पूरा कोर बैंकिंग भी मूव कर रहे हैं। डिजिटल जो हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 60 से 65 लाख कस्टमर हमारे यूपीआई स्विच यूज़ करते हैं। तो उन सबको हम एक लेंडिंग का एक अनुभव दे पाएंगे, एक लेंडिंग हमारे साथ वो कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक पेमेंट्स बैंक की जर्नी में। एंड आई थिंक पिछले 10 साल पहले हमें पेमेंट्स बैंक लाइसेंस मिला था 2015 में जी, और 2025 में हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस तो एक चीज बताइए सर, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अब बड़ी लेंडिंग कर पाएंगे। आपके जितने भी ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको आप पहले 2 लाख तक की लिमिट थी, 2 लाख रुपए तक का हम लोन लाइबिलिटी रेज कर सकते डे बैलेंस 2 लाख रुपए तक का था। हाँ। अब अनलिमिटेड हो गया है। वो भी अनलिमिटेड है, यानी कि आप डिपॉजिट, एक तरह से लाइबिलिटी जिसे आप कहते हैं आम भाषा में हम डिपॉजिट कहते हैं, तो आप डिपॉजिट जितनी चाहे ले सकते हैं और उधार देने पर भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब फुल फ्लेज बैंक की तरह। फुल फ्लेज बैंक। तो सर बहुत सारे पेमेंट बैंक है, तो सबसे पहले आरबीआई ने आप ही को क्यों चुना? एक तो आपसे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा एज अ बैंक। हम पहले पेमेंट्स बैंक थे जो प्रॉफिटेबल। सब लोगों ने एप्लीकेशन भी तो लगाई रखी होगी। हमारी एप्लीकेशन थी और हम पहले पेमेंट्स बैंक थे जो लिस्टेड भी हुए हैं जी। तो हमारी परफॉर्मेंस एज अ बैंक काफ़ी अच्छी रही है। हम एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, तो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी करने के लिए नॉन इंडस्ट्रियल हाउस होना जरूरी है। अच्छा। तो हम लोग एक नॉन इंडस्ट्रियल हाउस है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो हमारा उसमें एक एडवांटेज है। जो आपने लाइबिलिटी वाला पॉइंट रेज कराना वो बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि जो पेमेंट्स मॉडल हम लोगों ने बांधा है एज अ फिनो पेमेंट्स बैंक, उसके अंदर हमारी लाइबिलिटी, हम रफली 3,000 करोड़ का हमारा टोटल डिपॉजिट ऑलरेडी है 2% से नीचे। ओके। तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ फंड एडवांटेज है और हम एक लाइबिलिटी फर्स्ट बैंक बन जाएंगे। डिजिटल तो हम फोकस कर ही रहे हैं और लाइबिलिटी भी हमारा फोकस है। तो जो बाकी एसएफबी जब बने थे वो माइक्रो फाइनेंस से एसएफबी में कन्वर्ट हुए थे, हम एक लाइबिलिटी पेमेंट्स बैंक से हम एक एसएफबी में कन्वर्ट हुए। तो और ये ऑपरेशन आप कब तक शुरू कर देंगे सर, कितना टाइम लगेगा? आरबीआई ने हमें कुछ 18 महीने तक का टाइम देते हैं। इतना टाइम लगता है? इतना टाइम देती है, बट हमारा कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सकता है हम उतनी जल्दी कोशिश करेंगे। रखा है टारगेट? रफली हाँ, 12 महीने के करीब हम टारगेट कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोगों को मीट करनी है, जैसी वो कंडीशंस मीट होगी उसके बाद हम चालू कर सकते हैं। बाकी सिस्टम प्रोसेस सब रेडी है, वो सिस्टम प्रोसेस, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ लाइबिलिटी वाले साइड पे फोकस कर रहे थे, एसेट वाली साइड पे हम लोगों ने हायरिंग करनी शुरू कर दी है। ओके। और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जो है वो सेलेक्ट कर ली है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को हायर करके आई थिंक
शुरू कर गुप्ता साहब, देंगे। पहले तो आपका मुकाबला छोटे छोटे बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स वगैरह से था। नहीं, छोटे नहीं है सर, पेमेंट्स बैंक भी बड़े ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कंपेटिटिव एक अलग स्पेस में था। अब तो बड़े बड़े हाथी हैं बैंकिंग स्पेस में। हाँ जी, हाँ जी। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत सारे हैं, बड़े बैंक्स भी हैं। हाँ जी। तो क्या खास करेंगे आप? सर, हमारा फोकस हमेशा से रहा है कि हम एक जो आम आदमी है ना, मास मार्केट सेगमेंट है, उसमें हम फोकस करते आए हैं। अभी तो हम बॉटम ऑफ द पिरामिड जो कहते हैं, लोअर 40% ऑफ द कस्टमर पे फोकस था। अब हम 40 से 60% जो मार्केट सेगमेंट है उस पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारा लायबिलिटी और हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बहुत अच्छा है। हमारा मर्चेंट नेटवर्क से हम लोग काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो हम एक बहुत एसेट लाइट मॉडल क्रिएट करेंगे और कोशिश ये रहेगी जो कस्टमर्स हमारे पास, मर्चेंट्स हमारे पास ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे हैं, उनको हम लोन दे सकें, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेंडिंग के अंदर स्कोप बहुत है। बट मेजर बैंक्स के अंदर कंस्ट्रेंट जो आता है ना, कि वो पैसे मार्केट से जो लायबिलिटी है ना, वो अच्छी तरह रेज नहीं कर पाते एक लो कॉस्ट पे। तो वो एडवांटेज हमारे पास है। एक तो अमाउंट हमारे पास अच्छा शुरुआत में रहेगा और कॉस्ट ऑफ फंड हमारे पास रहेगी। और डिजिटली जो है ना सर, हम लोग बाकी जो बैंक्स हैं, एसएफबीज हैं, या क्योंकि पेमेंट्स बैंक ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं, तो हम डिजिटली काफ़ी एडवांस्ड है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा और डिफरेंशिएटर भी रहेगा इन अ वे। एक चीज बताएं, डिजिटल की आपने 2-3 बार जिक्र भी किया, लेकिन एक बड़ा इशू जो पूरे डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क पे है वो बड़े साइबर फ्रॉड्स का भी है। ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बहुत सारी है। तो उससे कैसे आपके निपट रहे हैं और क्या 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 तैयारी है? इसको लेके ना काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हो रहा है। मल्टीपल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, रेगुलेटर है, और बहुत सारे जो LEAs हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सब मिलके एक जॉइंटली काम कर रहे हैं। तो आजकल पूरा एक नेटवर्क बन गया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जल्दी हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी फोकस कर रही है। टेलीकॉम अथॉरिटी को भी अभी काफ़ी डेटा वहाँ से भी आ रहा है, जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री वहाँ से वो पब्लिश कर रहे हैं। तो उससे इसको चलते हुए अभी हमारा रफली बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही कस्टमर बताता है कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, विद इन मिनट्स अब आप उसका पैसा ब्लॉक कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एफर्ट करा है। ऑनबोर्डिंग, जो कस्टमर ऑनबोर्डिंग है, KYC जो है, उसको भी और टाइटन कर रही है, गवर्नमेंट भी टाइटन कर रही है। और डिजिटल में ये थोड़ा सा मनी मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को कंट्रोल्स लगा के ना हम उसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से बहुत एफर्ट हो रहा है इसको कंट्रोल करने को लेके। और कोई नई ज्योग्राफी में, कोई और नए एरियाज में आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन तो हमारा लेंडिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सिक्योर्ड लेंडिंग पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा। तो सिक्योर्ड लेंडिंग हम ऑल ओवर कोशिश हमारी रहेगी, नॉर्थ टू वेस्ट में शुरू करेंगे एज द फर्स्ट फेज फ्रॉम लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी हैं। ओके। तो वो हम लायबिलिटी वहाँ से कंटिन्यू करते रहेंगे रेस करने के लिए। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और पूरे अपने प्लान्स के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते हैं कि 2026 का साल आपके लिए माइलस्टोन वाला हो। आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑपरेशंस भी शुरू हो जाए और धमाकेदार शुरुआत करिए सर। मजा आएगा। बिल्कुल, आपकी दुआएं चाहिए, पूरे जी सिनेमा की, जी TV की वो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमें ऐसे देख के आपको सिनेमा भी याद आ गया हमें आज हमने ऐसे माहौल वैसे ही रखा सर, पार्टी वार्टी में। तो आप सूट वूट पहन के आए, अच्छी बात है, पर हमने कहा अब 31 दिसंबर भी मार्केट खुला है, फर्स्ट को भी खुला है, काम तो करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। एंजॉय करते करते। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।